पहले हम लोग नहीं जानते थे शिव गुरु क्या है, लेकिन इस कालखंड में महामानव साहब हरिंद्रानंद अब इस धरती पर नहीं रहे। उन्होंने इस बात को लगाया कि महादेव तो जन जन के गुरु हैं। ये किताबों में था लेकिन किसी ने कहा नहीं। रामायण में भी लिखा हुआ है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, लेकिन तुलसीदास जी ने नहीं कहा कि महादेव जन जन के गुरु हो सकते हैं। वेद में भी लिखा है, वेद व्यास जी भी लिखे, संभवे गुरुवे नमः, हे शंभु आप गुरु हैं। फिर भी पता नहीं क्या कारण था जो नहीं कहे कि वो महादेव तो हर व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं, हर संप्रदाय के गुरु हो सकते हैं। और इस कालखंड में ही आइए तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा कवि हुआ करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भी अपने पुस्तक में लिखा आमी नाथ राजे चेला, मैं महादेव का शिष्य हूँ, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि महादेव जन जन के गुरु हो सकते हैं। आज इस कालखंड में साहब हम लोग को बता दिए कि महादेव तो हर व्यक्ति हर संप्रदाय के गुरु हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर ने कभी बंधन नहीं बांधा, हम आपने बांधे हैं। जितना नियम बनाए हैं हम आप बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाया, महादेव ने नहीं बनाया। इसलिए आइए, हमको सौभाग्य मिला कि आप लोग के बीच में दो शब्द बोलने का मौका मिला। इसलिए साहब के आदेश पर चलिए, 3 काम करना है। पहला में दया मांगना है। आप देखिए, बोलने के लिए बड़ी आसान है, एकदम 6 सेकंड में बोल देंगे। पहला में दया मांग रही, दूसरा में चर्चा कर रही, तीसरा में नमन करेंगे। इतना कहने से हो जाएगा। छोटा जरूर है लेकिन करने में बड़ी मुश्किल है, नहीं हो पाता है। दया तो मांग लेते हैं, ठीक है, दया मांगना जरूरी है, इसलिए कि परमात्मा का अगर दया ना हो तो किसी का सांस नहीं चल सकता है। कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाइएगा तो पैसा से मिलेगा और बाहर फ्री मिलता है। जानते हैं क्या मिलता है? हॉस्पिटल जाइएगा सीधे ऑक्सीजन लगा लेगा, 5000 ऐंठ लेगा। आई परमात्मा का देन है कि ऑक्सीजन ऐसी हम आप ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं। पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है। और यही ऑक्सीजन देता है, यही चीज देता है हॉस्पिटल में, आपको 5000 ले लेगा। तो परमात्मा पर भी विश्वास कीजिए। उस ईश्वर ने हमको आपको बनाया है, ये धरती बनाया, ये पूरी सृष्टि उनकी इच्छा से है, हमारी इच्छा नहीं चलता है। तो उस ईश्वर पर विश्वास करना होगा। और 3 काम है, दया मांगिए। दया कब बुझाता है, दया कब नजर आता है? जब किसी को कह दिया डॉक्टर साहब कि इसको अब दिल्ली ले जाइए, अब दिल्ली ले गया, वहां के भी डॉक्टर जवाब दे दिया, तब एक ही रास्ता बचता है, वो है दया। फिर लास्ट में लोग कहता है कि सर अब क्या करिए, अब तो दिल्ली तक ले लिए, अब क्या कर सकिए। तब कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, कुछ दया कर दे। तब उस समय चमत्कार होता है और ठीक होता है। तो उस समय दया नजर आता है कि महादेव की दया क्या है। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे लोग बोली में बोल देता है, तो दया उस समय काम आता है, ऐसा नहीं है। तो दया का झोली आपके पास रहेगा तब ना। आप दया मांगते रहिए, हमेशा दया मांगना चाहिए। जब भी समय मिले, जब भी याद आए महादेव, तब भी दया मांग लीजिए कि हे महादेव हमारा पर दया कर दे। इसलिए देखिए, धरती पर आए हैं, दुखी दुख है, ऐसा नहीं है। कोई धन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। और कहा जाता है कि हमको आपको इस धरती छोड़ के एक न एक दिन जाना है, सब जाएगा। यहाँ भगवान राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए। इसलिए मौत
एक सच्चाई है। मौत कहते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो कोई मरवे न करे, कोई मरवे न करे। तो यहाँ धरती माँ को बहुत कष्ट होने लगा। तो ब्रह्मा जी के पास माँ धरती गई, कही कि अब हमको से इस भार नहीं सहा जाता है। तो ब्रह्मा जी मृत्यु नाम के एक लड़की को उत्पत्ति कर दिए। और जब उत्पत्ति कर दिए तो लड़की के बोले कि जाओ तुम धरती पर मारो। वो लड़की बोली कि हम ये अपजस क्या लेंगे, क्यों लेंगे, कि हे प्रभु हमसे किसी को हम मारेंगे तो हमको क्या कहेगा लोग, इसलिए अपने पर इल्जाम हम नहीं लेंगे, हम नहीं मार सकते हैं। बोला कि हम तो आदेश दे दिए तो करना ही पड़ेगा। वो लड़की बहुत तपस्या की और फिर प्रसन्न किया महादेव के, और महादेव के प्रसन्न करने के बाद बोले कि प्रभु हमको इससे छुटकारा मिला दे दीजिए कि हम किसी को भी मारेंगे तो हम पर दोष लगेगा। उसी के आंसू से 4 चीज का उत्पत्ति किए महादेव। कहें कि ठीक है मारो तुम ही, लेकिन तुम पर इल्जाम नहीं लगेगा। वो 4 चीज क्या उत्पत्ति किए? घटना, दुर्घटना, रोग, बुढ़ापा। ये 4 चीज की उत्पत्ति किया। जितना भी इंसान इस धरती छोड़ के जाता है कभी उन पर दोष नहीं लगता है। कहता है डॉक्टर गेले हल में कना धक्का लगा, आज बीमार है, घटना दुर्घटना से मरते ही। सच्चाई यही है। और महादेव कहते हैं कि महादेव गुरु का काम ही है शिष्य को सम्यक ज्ञान देना। महादेव तो दानी भी हैं, अवगढ़दानी भी हैं, महेश्वर भी हैं, ईश्वर भी हैं। उनको जिस रूप में आप चाहिए वो रूप में मिलेंगे। और वो गुरु भी हैं। तो कहा जाता है बिना गुरु के कोई पूजा भी सफल नहीं है। शादी ब्याह हम लोग के होता था तब पंडित जी पहले गुरु सिख करते थे, तब कहता था कि अब शादी के विध होते हैं। तो आज गुरु हम लोग के मिले जीवन में, तो गुरु बनाइए। दूसरा में आप लोग जानती होंगी कुछ गुरु बहन पुरानी है बैठी हुई हैं। दूसरा में दया मांग चर्चा करना है। स्वामी कार्तिक सब दलता ही रहा थी माधव दरबार में ना। देखिए महादेव, महा के बाद कोई अक्षर नहीं लगता है। जब देवताओं में सबसे ऊपर है महादेव कहा जाता है, उसके बाद क्या लगाइएगा। जब खुद महादेव की चर्चा कर रहे हैं तो ये आरती लेने से क्या हो जाएगा। इसलिए पूजा से अलग है शिव चर्चा। आप महादेव की चर्चा कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऊपर सत्ता की बात कर रहे हैं। इसलिए आइए हम लोग भी आप ही लोग की तरफ से एकदम अनजान थे, जब कुछ नहीं जानते थे। हमारे गांव के बीच में बगले में गुरु बहन लोग बैठती थी, तो हम पीछे से कहते थे कि जो देखने के समय उमें न मिला है, लगा है कि देखने के यही काम है। फिर साहब के पास मिलते गए 2-4 बार गए, साहब से मिले, तब समझ में आया कि सचमुच में महादेव गुरु हैं। और साहब के पास में बैठ के भी हमें भजन गाने का मौका मिला चतरा में, और साहब का देवघर में भी साहब के मंत्र पर हम लोग भजन हमने गाए। तब लगने लगा कि महादेव तो सचमुच में गुरु हैं, वो कमाल के गुरु हैं। तो आइए चलिए भजन की ओर चलते हैं। वही भजन